मैं 423 धम्म पदों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें 16 भाग हैं। प्रथम भाग है यामक बग्गो। यहाँ पर कहा गया है, मनोबुबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पटुष्ठेनों भाषति वा करोति वा ततो न दुःख्यं विनेति चक्कं वं बहतो पदम। अर्थात यहाँ कहा गया है, मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। सभी धर्म जो हैं वो मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति है अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है, अर्थात कोई शब्द बोलता है, कुछ कहता है, अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, जैसे अपने भौतिक जगत में किसी प्रकार का कार्य करते हैं, तब दुख उसके ऐसे पीछे हो लेता है जैसे गाड़ी बैल के चक्के के पैर के पीछे हो लेती है। जैसे कोई गलत कार्य करते हैं, मैला करके मन और वाणी को कार्य करते हैं, तो उसके कर्म उसके पीछे हो लेते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है। आगे कहा गया है, मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है, तब शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेते हैं जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है, जो बुरे कर्म और बुरी मनसा से आप कोई कार्य करते हैं तो आपके पीछे दुख हो लेता है, और वही अभी आप धार्मिक प्रवृत्ति से अपनी अच्छी मनसा से कोई जब कार्य करते हैं, अच्छा कार्य, तो आपके जो सत्कर्म है वो ऐसे पीछे हो लेते हैं, आप पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आपकी छाया जिस तरह साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार वो कर्म भी आपके साथ रहते हैं। आगे कहा गया है, मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें बांधते हैं या रखते हैं, उनका बैर कभी शांत नहीं होता। और फिर जो मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, और जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते, उनका बैर शांत हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, बैर है तो उसको बैर से नहीं मिटाया जा सकता है। कहीं न कहीं जो है ज्यादा, अगर एक दूसरे से उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी, तुम उसको मारो वो तुम्हें मारे, इसी प्रकार की श्रृंखला चलती रहेगी, कभी जो है लड़ाई आपकी शांत नहीं होगी। अगर गांठ अपने मन में गंदगी रखेंगे कि इसने मुझे मारा और मैं भी इसे मारूं, इसी तरह से दोनों लोग सोचते रहे, तो कभी लड़ाई शांत नहीं होगी। कहीं न कहीं लड़ाई को पहले बातों और अपने विचारों से सुलझाना चाहिए। नहीं माने फिर तक कोई बात ही नहीं, उसके तो आपसे मान लो होता ही है प्रतिकार करना, लेकिन जहां तक हो सके बैर को अवैर से शांत कीजिए। आगे कहा गया है, यहाँ इस लोक में कभी बैर से बैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से बैर शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। यहाँ पर कहा गया, नाहिं बेरेन बेरानी संततीति कुदाचनं अबेरेन च सम्मति एषो धम्मो सनातना। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार में जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। अर्थात जिसमें ज्ञान हो जाता है कि यहाँ कोई स्थिर नहीं है, सभी को एक ना एक दिन मरना है, तो बहुत बेफालतू के झगड़ों में नहीं पड़ता। अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते, विहार करने वाले इंद्रियों में संयत, भोजन की मात्रा के जानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे ही सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को मरुत पवन अर्थात गर्म हवा सताती है। अशुभ को शुभ जान कर साधना करने वाले यहाँ पर कहा गया है,
जो अशुभ है उसको अशुभ जानना चाहिए और शुभ को जो है शुभ जानना चाहिए। और सभी वस्तुओं जो भी बताई गई हैं उनको शुभ या अशुभ है जिस प्रकार उसी प्रकार से समझना चाहिए। उस प्रकार से समझकर इंद्रियों में सुसंयत भोजन की मात्रा की जानकार श्रद्धावान और उद्योग रत को मार उसी तरह नहीं डिगा सकता जैसे कि शैल पर्वत को, अर्थात शैल का मतलब होता पर्वत के पत्थर जो है, अर्थात पत्थरों वाला पर्वत उसको टिका नहीं सकती वायु जो हिला नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, कितनी भी वायु लगे। जिसने कसाय चित्त मलों का परित्याग नहीं किया है पर कसाय वस्त्र धारण किए हुए है वह संयम और सत्य से परे है। वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जिसके चित्त जो है अंतर आत्मा है उसमें जो है गंदगी है,